तो नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं मेरठ के जोधे के रहने वाले शादाब प्रकाशी यूट्यूबर हैं और आजकल चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इसलिए है क्योंकि इनके साथ में जो वीडियो बनाने वाली महिला है, उसके जो पति हैं, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं उस महिला पर भी, यानी कि अपनी पत्नी पर भी और शादाब प्रकाशी पर भी। हमारे साथ खुद क्या नाम है तुम्हारा? खुर्शीद खुर्शीद। मौजूद हैं कि उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं और उनका क्या कहना है। खुर्शीद, क्या आरोप है आपका, क्या कहना है बताओ। कि मैं क्या क्या कहूँ। जाहिर सी बात है, मेरी मेरी इसमें कितनी बदनामगी हो रही है ये समझ नहीं रही। मैं दाढ़ी वाला हूँ, मेरे साथ साथ बताओ कितने दाढ़ी वाले मुसलमान भाई है, सबकी कैसी इज्जत तार तार होगी। वो क्या झगड़ा चल रहा तुम्हारा और उनका? सही सही बतलाओ ना, क्या झगड़ा चल रहा है बताओ। झगड़ा ये चल रहा है, मैं उसे मना करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, बाहर बाहर जाने के लिए, मगर वो मेरी नहीं मानती। वो मेरी नहीं मानती। मैं रोकता हूँ, जगाती जबरदस्ती उसे ले जाता है, मेरे बिना इजाजत के ले जाता है। अच्छा। हाँ, मैं इतना रोकता हूँ, इतना फोर्स करता हूँ, मगर वो मेरी एक नहीं सुनता। मेरे बिना इजाजत के अब भी देहरादून, मैंने कहा मैं अपने बड़ों को बिठाऊंगा, मैं बात रखूंगा, मैं अपनी बीवी को रोक रहा, वो उसके बाद भी मेरे पीछे ले गया। अरे बताओ मैं कितना मजबूर, मुझे लाचार करके फेंक दिया। मैंने अपना घर, जमीन, प्लॉट सब बेचा, सारे पैसे उसके पास, मेरे 15-16 लाख रुपए उसके पास। उसने मुझे यूं कहा मैं उस जगाती को दे दूंगी, मेरा घर बना देगी, मेरे बच्चे का कारोबार करा देगा, मेरे बच्चे का भविष्य संवर जाएगा, मगर मेरे 15-16 लाख में कुछ नहीं छोड़ा। मुझे फुटपाथ पे तेरे मेरों की रोटियों में डाल दिया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, जगाती ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे तेरे मेरी रोटियों में छोड़ दिया, मुझे हार्ट का बीमार कर दिया, मुझे डिप्रेशन का शिकार कर दिया। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ मरूँ? क्या धमकी देती है, क्या धमकी देती है? मुझे जान से मारने की धमकी, जेलों में चढ़ाने की धमकी देते हैं। मुझे जेल में चढ़ाते गए, यूँ कहते हैं मैं कोर्ट भी खरीद लूंगा, मैं कचहरी भी खरीद लूंगा। यूँ कह रहे थे वो जो मेरे पीछे खुद चढ़कर ठाकुर वाकुर लगा था, उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो ये मेरे क्या बिगाड़ेगा। मैं तो ताला खरीद लूंगा, कचहरी खरीद लूंगा, मैं कोर्ट खरीद लूंगा। अल्लाह मुझे बचा लो। शादाब ने भी धमकी दी तुम्हें? सही सही हो यहाँ से पानी 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 लेगा पानी जा। शादाब ने क्या कहा तुमसे? शादाब ने क्या धमकी दी? ये शादाब तो मुझे छोड़ना नहीं चाहता किसी हाल में। वो मुझे बड़ी बड़ी धमकी दे रहा। मैं इस मारे तो दर दर चिपक के फिर रहा हूँ, डर के मारे। मुझे जाने कैसी कभी जान से मारने की धमकी देता है, कभी कहता है मैं गोली लगवा दूंगा, कभी कहता है मैं तुझे बदमाश से उठवा लूंगा, तेरा पता नहीं देने का, तू कहाँ गया, तू कहाँ नहीं गया। मुझे पता नहीं कैसे वो मुझे इतना डरा रहा। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरे 3 बेटियां, 1 बेटा है। मैंने तो इस चीज पे भी बीवी से कहा, मैंने इनसे समझाया कि नहीं नौजवान लड़के आते हैं घर में से क्यों बुलाती है, मेरे बच्चे हैं, इन पे क्या असर पड़ेगा, मेरे बच्चों का बुरी नजरें डलेगी, मेरे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। कितने दिन हो गए तुम्हारी शादी को? 13-14 साल हो गए। 13-14 साल में मैंने करके खिलाया, सबसे पहले गोल खिलाता था उसे। ये बताओ, अभी कुछ दिन पहले भी तुम्हारा झगड़ा हुआ था, थाने में गए थे तुम दोनों पति पत्नी? मैंने उसे समझाया था, मैंने बड़े प्यार से समझाया। मैंने कहा जो भी तेरा हो सकता है, तेरे बच्चे हो सकते, मैं हो सकता हूँ तेरे लिए, वो कोई नहीं हो सकता एकदम। मेरी बात को समझ। वो मुझे धुतकारी, वो चली गई, चल मेरा तो तेरे से दिल ही नहीं मिलता। मुझे गुस्सा आया, उसका मोबाइल था, मैंने उसका मोबाइल तोड़ दिया। मैंने उसका मोबाइल तोड़ा, वो घर में छोड़ के चली गई, उसे थाने में पहुंचवा दिया। उसे थाने में पहुंचाने वाला भी वो जगाती था, उसमें इतनी हिम्मत ताकत नहीं थी। इससे पहले भी हम दोनों में छोटे मोटे झगड़े होते, आज से पहले तो कभी नहीं गई। उसे सारा सिखाने पढ़ाने वाला, वहाँ पैसे भराने वाला। अब वो क्या चाह रही है? कौन? वो मुझसे खुला चाह रही, और मैं खुला देना नहीं चाह, और वो चाह रही है खुला लेना तो ले लेगी। वो दो वकील कर रही है, 3 दिन में जो भी कर रही है, खुला लेना चाह रही है, खुला ले ले, मगर मैं नहीं छोड़ने का। मैं
मैं क्या करूँगा, मैं तो खुद फकीर फकीरता हूँ, मेरा सब कुछ उसने लूट लिया, तो छीन कहती है लिया। कि आप कुछ काम नहीं करते, कुछ कमाते नहीं। भाई साहब मैं कमाता हूँ, मैं करता हूँ भाई साहब, मेरे पूरा गांव गवाह है। मेरा मोहन अड्डे पे अपना प्लांट भी था, इस औरत के चक्कर में मैं से कमाई लाके देता था। यूं कहती मेरे इनमें क्या भला होगा, मेरे पैसों को 500-500 रुपए को, 200-400 रुपए को यूं फेंक दे देती। मैं घर में पूरे पूरे महीने का 3-3 महीने का घर में मेरे राशन रहता था। मैंने कोई कमी नहीं रखी अपने बच्चों को पिलाने खिलाने में, दुनिया जानती। मैंने अपने बच्चों को 500-500, 400 रुपए का, 1000-1000 रुपए रोज खर्चे करे, खिलाए, एक से एक बढ़िया नियामतें खिलाई मैंने। मेरे मालिक ने इतना अच्छा खिलाया, मैं हाफिज शेखुल साहब के पास काम करता आपका था। क्या कहना है, आपका क्या कहना है? भाई मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपनी प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे अपने बच्चों की। वापिस चाहिए। ये पतली मेरे किस काम की रह गई जो वो मेरे साथ रेला ली जाती है, उसके उसके लाजायज संबंध है, क्या है वो उसके चक्कर में अपनी बीवी को भी छोड़ दिया। जब वो मेरे साथ ही लेने ली जाती तो मैं क्या रखूंगा उसे, बताओ मेरे किस करज की किस बरज की रह गई, बताओ। ये देख सकते हैं, ये खुर्शीद है, ये भी चोली के रहने वाले हैं और शादाब प्रसादी भी चोली का रहने वाला है। और मेरा सब कुछ लूट लिया, मेरा सब कुछ लूट लिया। और इनका कहना है कि लगातार इनकी बात नहीं मानती। और इससे पहले भी इनका झगड़ा हुआ, पति पत्नी वो तो हो गया था, के बाद में इनका समझौता हो गया और अब ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से इनका रो रो कर बुरा हाल है। और देखना होगा कि अब क्या आगे कहानी बनती है।